अभी तक आपने मेरे चैनल के माध्यम से जो सीखा उसमें हमने बात करी वर्डप्रेस के बारे में, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के बारे में। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के जो ऑप्शंस हैं, उसका इंटरनल जो इंटरफेस है वो कैसा होता है वो हमने जाना। देन फिर हमने देखा कि आप लोकल सर्वर पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब लोकल सर्वर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि अगर आप लर्निंग फेस में हैं तो वर्डप्रेस देखिए क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब वो ऑनलाइन रन करता है तो फिर आपको उसके लिए डोमेन चाहिए होता, आपको वेब होस्टिंग चाहिए होती। तो आप जब अपने लर्निंग फेज़ में हैं तो अब आप उस डोमेन को, वेब होस्टिंग को परचेज़ करके आप सीखें, या फिर आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि आप अपने PC या लैपटॉप में आप लोकल सर्वर क्रिएट करें और फिर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उसमें प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो उस वीडियो में हमने प्रॉपर देखा कि आपको लोकल सर्वर कैसे बनाना होता है और वर्डप्रेस को लोकली कैसे इंस्टॉल करके आपको अपने PC या लैपटॉप में यूज़ करना है। देन फिर उसके बाद हमने समझा कि आप वर्डप्रेस को लाइव सर्वर में कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपको डोमेन कैसे परचेस करना है, वेब होस्टिंग कैसे परचेस करना है, डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, और फिर उसके बाद आपको लाइव वहाँ पे जो सर्वर जो आपने लिया हुआ है उस सर्वर पे आपको कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। ये कुछ प्रोसेस थे जो हमने पिछले वीडियो में बहुत ही इसको डिटेल में समझा है। अब हम इस वीडियो में हम बात करते हैं SSL सर्टिफिकेट के बारे में। वर्डप्रेस इंस्टॉल जब आप कर रहे होते हैं, इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो डोमेन है, हमारी जो वेबसाइट है जिस पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं, जिस डोमेन पे, उस डोमेन पे, उस वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट लगा हो। अब SSL का यहाँ पे मतलब है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। इसका अगर हम बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो आप समझिए कि आपकी वेबसाइट, सर्वर और जो यूज़र हैं, इसके बीच का जो कनेक्शन है वो एक सिक्योर्ड लेयर उसके बीच में लग जाती है ताकि आपका डेटा ब्रीच नहीं हो, आपकी जो वेबसाइट की डिटेल्स हैं वो कहीं हैक और लीक ना हो, तो आपका डेटा सिक्योर रहता है। तो ये जो SSL सर्टिफिकेट है, आपने अगर बहुत पहले से अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपने देखा होगा जो बैंकिंग वेबसाइट्स होती थी या फिर जो ऐसी वेबसाइट्स होती थी जिनमें ट्रांजैक्शंस होते थे, उन वेबसाइट में तो SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल मैंडेटरी था, रिक्वायर्ड था। लेकिन बाकी वेबसाइट्स के लिए ऐसा नहीं था, जैसे ब्लॉग हो गया या जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट अगर रहेगा तो SSL रिक्वायर्ड था ही पहले भी। फिर उसके बाद जो वेब ब्राउज़र्स थे वो एक अपडेट लेके आए और उन्होंने ये कहा कि नहीं, सारी वेबसाइट्स को SSL का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आपकी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल्ड नहीं है तो फर्स्ट टाइम जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा तो वो नॉट सिक्योर्ड वेबसाइट वहाँ पे शो करेगा, आपकी वेबसाइट का जो होम पेज आपने डिज़ाइन किया है वो शो नहीं करेगा। तो अब आप समझ सकते हैं, कोई नया यूज़र अगर आपकी वेबसाइट में आ रहा है और वो ये देख रहा है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है, तो वो आपकी वेबसाइट में क्यों टाइम स्पेंड करेगा अपना, वो आपकी वेबसाइट से सीधे बाउंस कर जाएगा किसी दूसरी वेबसाइट में जो उसको वो सिक्योरिटी उसको दे। तो इसके लिए फिर सभी वेबसाइट्स को SSL जो है, अब आज की डेट में एक तरीके से आप समझिए कि मैंडेटरी आप समझो, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपका जो SEO रैंकिंग है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो आपका SEO का मतलब यहाँ पे होता है कि सर्च पेजेस पे जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके कितना अच्छा रैंक कर रहे हैं, वो पार्ट SEO के अंडर में आता है। तो अब यहाँ हमको ये समझना है कि अगर आपका वेबसाइट में SSL नहीं इंस्टॉल्ड है तो आपका SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ख़राब रहेगा, आपको सर्च रैंकिंग में ऊपर के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट का जो ट्रैफिक है आपका वो बिल्कुल ना के बराबर ही रहेगा अगर आपकी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल्ड नहीं है। अब SSL को अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लें तो आप ऐसा समझिए कि आपका घर है, बाहर रोड है। अब बाहर कोई आदमी अगर खड़ा है और वो आपके घर के अंदर आना चाहता है तो बीच में आपके घर में एक एंट्रेंस गेट होगा। वो एंट्रेंस गेट अगर नहीं है तो आप सिक्योर नहीं हो, आपके घर में कभी भी कोई भी घुस सकता है। तो सेम इसी तरीके से वेबसाइट्स के साथ में है, जो SSL जो सिक्योर्ड लेयर है वो एक लेयर है जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर है। तो अब इसको अगर हम ऐसे समझें कि SSL सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट के लिए और आपके यूज़र दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको अपनी वेबसाइट में ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। अब बहुत सारी कंपनी जैसे गोडैडी है, होस्टगेटर है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, ये सारी कंपनी भी SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं। सबके रेट्स अलग अलग हैं, वो आपको परचेज जैसा आप उनकी वेबसाइट्स को विजिट करेंगे तो एक बार जब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे तो एक बार वहाँ रेट्स को कंपेयर भी कर लेंगे कि SSL सर्टिफिकेट के क्या क्या प्राइसेस हैं। लेकिन ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप SSL सर्टिफिकेट को कैसे फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो बिना
एक भी रुपए स्पेंड करें आप कैसे अपनी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट फ्री में इंस्टॉल करेंगे। ऐसे फ्री SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के भी दो मेथड्स हैं। एक होता है क्लाउडफ्लेयर से और एक होता है ज़ीरो SSL करके एक वेबसाइट है उसके थ्रू। तो इस वीडियो में हम समझेंगे ज़ीरो SSL जो वेबसाइट है उसका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे कैसे अपने डोमेन नेम में जो सिक्योर्ड लेयर है SSL सर्टिफिकेट है उसको इंस्टॉल करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और डिटेल में समझते हैं SSL इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, वो भी फ्री में। तो अब हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि SSL को कैसे इंस्टॉल करना है। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा, हमको सर्वर पे अपने लॉगिन करना है। cPanel पे लॉगिन करने के बाद हमारे पास फिर वो ऑप्शंस आएंगे और हम डिटेल में समझेंगे कि SSL हमें कैसे इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग HostGator पे काम कर रहे हैं तो इसीलिए HostGator का जो लॉगिन है वो पैनल हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अपना यूज़र ID और जो पासवर्ड रहेगा उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हमने मेंशन करके लॉगिन पे क्लिक कर दिया। अब जो HostGator का जो पैनल है, डैशबोर्ड है, वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद में cPanel। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो ये इंटरफेस भी आपको उस वीडियो में था। नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको cPanel का आइडिया एक लग जाएगा। डोमेन नेम पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे जिस डोमेन नेम से हमारा cPanel इंस्टॉल्ड है, मैनेज वेब होस्टिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में या नई इसको विंडो भी हम लोग कह सकते हैं, उस पर ये ओपन हो जाएगा। अब इधर चलते हैं, एक बार फाइल मैनेजर पे क्लिक करें तो इसी टैब में आ जाएगा ये ऑप्शन हमारे पास में। अभी जैसा आप देख सकते हो ये SSL TLS का ऑप्शन है। इस ऑप्शन को नए टैब में ओपन कर लीजिए। वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टैकुलस, ये भी हमने पिछले वीडियो में समझा था। ये nobleindianews.in, इस डोमेन पे हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था। तो अब हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी HTTP प्रोटोकॉल है, HTTPS नहीं है। अब इस वेबसाइट जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कॉपी करके अगर इधर हम लोग पेस्ट करें तो ये HTTP है, HTTPS नहीं है। अब HTTPS क्या होता है, जैसे आप इसी वेबसाइट को देखिए, ये MD-in है, ये लॉक ग्रीन लॉक होता है ये, क्योंकि अभी हम लोग इनकॉग्निटो विंडो में है इसलिए वो ब्लैक शो हो रहा है, नहीं तो ये ग्रीन लॉक होता है। अब यहाँ से कनेक्शन इज सिक्योर, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड्स और क्रेडिट कार्ड नंबर्स इज़ प्राइवेट व्हेन इट इज़ सेंड टू दिस साइट, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, मतलब एक वैलिड सर्टिफिकेट यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ SSL सर्टिफिकेट होता है। अब जैसे HostGator पे आ जाएंगे तो यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, तो ये नॉट सिक्योर यहाँ पे साइन हमेशा शो करेगा अगर आपकी वेबसाइट में SSL नहीं है। तो अब हमने ये देख लिया कि SSL इस पर नहीं है। अब nobleindianews.in पे हमको SSL इंस्टॉल कैसे करना है उस प्रोसेस को देख लेते हैं। cPanel पे आइए, मैनेज SSL साइट्स पे हमको जाना है और ये जितने डोमेन्स हमारे पास जो हमने ऐड कर रखे होंगे उसकी लिस्ट होगी यहाँ पे डोमेन को सेलेक्ट कर लेना है जिस डोमेन पे हमें करना है। हमको करना है nobleindianews.in पे, तो nobleindianews.in हमें यहाँ सेलेक्ट कर देना है। अब हमें CRT सर्टिफिकेट फाइल, प्राइवेट की फाइल और CA बंडल, इन 3 फाइल्स का रिक्वायरमेंट होगा। अब ये 3 फाइल हमको मिलेंगी क्योंकि हम फ्री वाला मेथड यहाँ पे देख रहे हैं। तो ज़ीरो SSL आप यहाँ टाइप कर दीजिए, zerossl.com, ज़ीरो SSL फ्री SSL सर्टिफिकेट्स एंड SSL टूल्स। ठीक है, तो आप इसके थ्रू आप फ्री में SSL आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने वर्डप्रेस में। अब एक बार हम लोग इधर गेट फ्री SSL पे क्लिक करके साइन अप कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे साइन अप करना है nobleindianews.in@gmail.com, अपनी ID डाल के आप यहाँ पासवर्ड कुछ मेंशन कर दीजिए। पासवर्ड में ध्यान रखना है कि 8+ कैरेक्टर्स, लोअर केस, अपर केस और नंबर्स, ये चारों चीज़ें उस पर मेंशन होनी चाहिए। तो पासवर्ड आपका सिस्टम इनका एक्सेप्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। फ्री प्लान पे अभी हमें, अब देखिए आपका सब्सक्रिप्शन 90 डेज़ के, यहाँ से आप 3 सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हो 90 डेज़ के, जो फ्री आपके रहेंगे। अब क्रिएट SSL सर्टिफिकेट पे हम चलते हैं, न्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं। इधर आपका डोमेन नेम,
ये डोमेन नेम आपका, इसको यहाँ मेंशन करते हैं। ध्यान रहे HTTP और ये सब हटा देना है, सिर्फ डोमेन नेम रखना है। अब जैसे ये आ गया nobelindianews.in और www.nobelindianews.in, यहाँ पे दो हमारे पास आ गए। अब हम इधर इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें। 1 ईयर का सर्टिफिकेट अगर रहेगा तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन चाहिए होगा। 90 डेज़ का सर्टिफिकेट जो है वो फ्री होता है, तो ये आपको 3 90 डेज़ के सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिलते हैं इस वेबसाइट से। ये इसको ऑटो जनरेट CSR जो है, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको ऑटो जनरेशन पे हमको रखना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्लिक करना है। तो अभी देखिए $0 पर मंथ का यहाँ पे सिलेक्टेड है, 90 डे का सर्टिफिकेट है। ऐसे ही बेसिक पे अगर हम जाएंगे तो $10 पर मंथ के आसपास का कॉस्ट आएगा, जिसमें आप इन्फानाइट 90 डे सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो और 3 आपको 1 ईयर के सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेंगे। तो ऑर्डर फाइनलाइज करते हैं, ये सिलेक्टेड रखते हैं फ्री वाला ऑप्शन अपना, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद ये आ गया वेरिफिकेशन के लिए। अब ये सेकंड स्टेप है, जब आपके डोमेन को जो SSL प्रोवाइडर है वो वेरीफाई करेगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट की डिटेल्स होंगी और ये इसकी ओनरशिप आपकी है। तो इसको वेरीफाई करने के यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ईमेल वेरिफिकेशन है, आप इधर करेंगे, जो आपने ईमेल बनाया है वहाँ पे लिंक आएगा, उसको क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। DNS CNAME जो आपका होता है, और DNS में कैसे चेंजेस करने हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस बताऊंगा। तो अभी CNAME का मेथड हम छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो आप CNAME के थ्रू भी कर सकते हैं। जो मेरा जो प्रेफर्ड मेथड है वो HTTP फाइल अपलोड का है। आप फाइल अपलोड करके वेरीफाई कर दीजिए, बहुत जल्दी होता है। CNAME और इन सब चीज़ों में थोड़ा कई बार टाइम लग सकता है। तो अब हम एक बार HTTP फाइल अपलोड का मेथड यहाँ पे समझ लेते हैं। टू वेरीफाई योर डोमेन यूजिंग HTTP फाइल अपलोड, प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स बिलो। सबसे पहले क्या, आपको ये ऑथराइजेशन फ़ाइल इनकी तरफ से आएगी। ये ऑथराइजेशन फ़ाइल आपको डाउनलोड करके यहाँ पे रख लेनी है अपने पास में। देन फिर उसके बाद आपको ऑथ फाइल जो है वो एक फ़ोल्डर आपको क्रिएट करना है .well-known एंड देन PKI वैलिडेशन। इस फोल्डर के अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर आपको इस फाइल को रखना है जो भी आपने डाउनलोड किया है। देन फिर उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करके आपको चेक करना है कि जो फाइल आपने अपलोड करी है वो प्रॉपर ओपन हो रही है या नहीं। तो इसके लिए हम चलते हैं वापस cPanel पे, नए टैब पे cPanel को ओपन करते हैं। फाइल मैनेजर, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट जो आपने इंस्टॉल करी है उसकी फ़ाइल्स को आप मैनेज करेंगे। फाइल मैनेजर्स पे हम लोग जाके क्लिक करते हैं। देन फिर इधर सेलेक्ट करते हैं nobelindianews.in। अब देखिए यहाँ पे ये .well-known खैर फोल्डर अपने आप ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, लेकिन नहीं क्रिएट है तो क्रिएट कर देंगे। एक्मे चैलेंज जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस एक्मे चैलेंज को आप या तो रीनेम कर दो, या आप यहाँ पे इसको डिलीट जैसे करते हैं। तो इसको हमने डिलीट किया, नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है हमें। इधर इन्होंने नाम दिया है PKI वैलिडेशन, तो ये हमने इधर मेंशन किया और क्रिएट न्यू फोल्डर। अब ये फोल्डर बन गया। अब देखिए ये डायरेक्टरी हो गई .well-known एंड देन PKI वैलिडेशन, ये डायरेक्टरी है। अब इस डायरेक्टरी में हमको इस फाइल को अपलोड करना है, तो आपको सिंपल इधर अपलोड पे जाके क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने के बाद इधर आप या तो फाइल सेलेक्ट कर लीजिए या फिर यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दीजिए। अब ये फाइल आपने ड्रैग करी, इसको रीलोड करेंगे तो देखेंगे ये फाइल जो आपको मिली थी यहाँ पे आ गई है। अब वेरीफाई पे जब आपको क्लिक करना होगा तो आप बेसिकली इधर क्लिक करेंगे। अब जो उस फाइल के अंदर जो डाउनलोड करी थी हमने, उस फाइल के अंदर जो भी इनपुट्स होंगे वो आपको यहाँ शो कर रहे हैं, और ये परफेक्टली अगर खुल रहा है तो मतलब आपका जो वेबसाइट है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है उससे। www. वाले से भी आपको चेक करना है तो आप इससे भी चेक कर सकते हैं, दोनों के लिए है। अब देखेंगे यहाँ पे ग्रीन लॉक टाइप का आने लग गया इधर, ये है ना, लेकिन अभी ऐसे नहीं आएगा, हमको सर्वर में जाके इंस्टॉल करना होगा इसको। नेक्स्ट पे आ जाइए, वेरीफाई डोमेन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका वेरिफिकेशन मेथड जो था वो HTTP फाइल अपलोड था। तो अगर आपका डोमेन आपका सर्वर से कनेक्टेड हो चुका है, नेम सर्वर चेंज हुआ, टाइम हो गया, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है। अब देखिए जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर डोमेन हैज़ बीन वेरीफाइड, दिस मीन्स दैट आवर सिस्टम इज इशूइंग योर सर्टिफिकेट एट द मोमेंट, दिस पेज विल रिफ्रेश ऑटोमेटिकली एवरी फ्यू सेकेंड्स। मतलब आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल गया है। योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड एंड इज़ रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, टू कंटिन्यू प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स। अब आपको ये .zip फाइल एक रहेगी, इसको आपको डाउनलोड करना है, और इसमें जो कोड्स दिए होंगे जो यहाँ पे हमने चेक किया था, CRT फाइल, प्राइवेट की फाइल और CA बंडल फाइल, वो तीनों चीज़ें हमारे पास इस फाइल में हमको मिल जाएंगी। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में .zip फॉर्मेट में ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम पे। .zip फाइल पे चलते हैं, इसको फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, शो इन अ फोल्डर,
जो लेटेस्ट हमारा फ़ोल्डर था हम उस पर चलते हैं। ये अब आपके पास, जैसे मैं Notepad++ यूज़ करता हूँ फाइल्स को यूज़ करने के लिए, तो आप Notepad++ का भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे ये है, अब ये सर्टिफिकेट वाली जो फाइल जो आपके पास यहाँ मेंशन्ड है ना, ये सर्टिफिकेट वाली फाइल आपको इधर CRT में जाके सेव कर देनी। अब देखिए वो सर्टिफिकेट फाइल के कोड्स आपने यहाँ पे डाले तो डोमेन आ गया, इशूअर कौन है 0 SSL की आ गई और एक्सपायरेशन डेट आ गई आपकी आज से 90 दिन बाद की। ऐसे ही प्राइवेट की हमको मेंशन करनी है, तो प्राइवेट की जब हम मेंशन करेंगे तो प्राइवेट की का ये ऑप्शन है, इस पे जाइए एडिट विद Notepad++ या फिर जो भी आप एडिटर आप यूज़ कर रहे हो अपने सिस्टम पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको प्राइवेट की मेंशन कर देना है। देन फिर एक ये CA बंडल अथॉरिटी, CA_बंडल, एक ये ऑप्शन और दिया होगा, इसको और हमें सेलेक्ट करना है और इसको मिनिमाइज़ करते हैं। CA बंडल ये इंस्टॉल सर्टिफिकेट पे बेसिकली हमको क्लिक कर देना है। अब आ रहा है यू हैव सक्सेसफुली अपडेटेड द SSL वेबसाइट सर्टिफिकेट, सक्सेसफुली अपडेट हो गया है और ये हमारा SSL सर्टिफिकेट यहाँ www के साथ भी और विदाउट उसके भी हमारा SSL इंस्टॉल्ड हो गया है। सर्टिफिकेट डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे 0 SSL हमारा इशूअर है जहाँ से हमें SSL सर्टिफिकेट मिल गया है। अब एक बार हम लोग लॉगिन करके एक छोटा सा स्टेप और है उसको और हम लोग पूरा करते हैं। तो आपको वापस से सॉफ्टैकुलस का जो पैनल था हमारा वर्डप्रेस का, आपको यहाँ क्लिक करके इस पैनल पे आ जाना है और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट URL, इस वेबसाइट URL पे क्योंकि अब HTTPS हमारे पास इंस्टॉल्ड है सर्वर पे, तो इस पे HTTPS पे इसको हम क्लिक करते हैं और सेव साइट इन्फो पे चलते हैं और एक बार इस HTTPS के साथ में वेबसाइट अपनी ओपन करके देखते हैं। ये देखिए अब जो हमारी वेबसाइट है वो आ रहा है, यहाँ पे लॉक लगा हुआ आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर यहाँ लिखा हुआ है, योर इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल सेम जैसा हमने देखा था पहले सिक्योर्ड कनेक्शंस का, और सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। अब ये सर्टिफिकेट हमारा कहाँ से इंस्टॉल्ड है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। तो ये हमारी वेबसाइट पे सिक्योर्ड लेयर इंस्टॉल्ड हो चुकी है और इसी का जब हमें जैसे लॉगिन या डैशबोर्ड पे हमको जब लॉगिन करना होगा तो आप बेसिकली यहाँ डायरेक्ट यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपना जो पासवर्ड जो आपने डाला था WP-admin करके लॉगिन करने का जो तरीका था आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। देखिए अब ये भी आपका सिक्योर है, कनेक्शन आपका पूरी तरीके से सिक्योर है, वेबसाइट आपकी सिक्योर है, आपके यूज़र्स के लिए भी ये सिक्योरिटी बहुत फ़ायदेमंद है। अब यहाँ भी देखिए वर्डप्रेस एड्रेस URL, साइट एड्रेस URL में HTTPS प्रोटोकॉल हमारा लग के आने लग गया है। अगर नॉर्मल होगा तो ये S नहीं आएगा और लॉक नहीं आएगा, ये दो चीज़ें नहीं आती हैं। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, कैसे आप फ्री में आप अपना SSL सर्टिफिकेट वेबसाइट पे इंस्टॉल करके साइट को रन कर सकते हैं और आपका जो SEO है, जो कॉमन स्टैंडर्ड है वेब ब्राउज़र के, आप उसको कैसे फॉलो करके अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखें और ट्रैफिक को इंक्रीज़ करने में भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी इससे। और अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप क्लाउडफ्लेयर के साथ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इधर जो हमने इंस्टॉल किया है ये 90 डेज़ के लिए फ्री सर्टिफिकेट है। क्लाउडफ्लेयर से जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे और क्लाउडफ्लेयर से जब हम अपने डोमेन को, वेबसाइट को जब अपना कनेक्ट करेंगे तो उसके और क्या फ़ीचर है, कैशिंग के क्या फ़ीचर्स होते हैं, और SSL आप वहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल तक के लिए भी आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो और बिल्कुल स्ट्रिक्ट SSL होता है। तो स्ट्रिक्ट SSL क्या होता है, क्लाउडफ्लेयर कैसे काम करता है, क्या सर्विसेज है क्लाउडफ्लेयर की, साइट को कैसे क्लाउडफ्लेयर से कनेक्ट करना है, और फिर आपको SSL लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल के लिए आपको कैसे फ्री में SSL अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करना है, ये सारे पॉइंट्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जिनको SSL इंस्टॉल करना हो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्प करे। आपका मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।